जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज। और इस लॉकडाउन के बीच आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर है ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 के बीच में अब कुछ ही टाइम बाकी है। इस समय काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत ये आई कि फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी आ गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ें मैनेज करें। इसमें कई कैटेगरीज के लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक चिंताजनक चीज़ थी जिसको शेयर करना आपके साथ ज़रूरी हो गया। मैं अभी देख रहा हूँ कि कई लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद अपने से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और उन सामान में खर्चा कर रहे हैं जो उनके लिए नेसेसरी नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाला समय कोरोना वायरस को लेके बहुत ही स्टिफ और डिफ़िकल्ट होने वाला है। रीज़न्स इसके ये हैं क्योंकि जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो मेरे एनालिसिस से ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। जो भी लेबर आप जिनकी बात कर रहे हैं जो वापस आ रहे हैं अपने गांव, वो अपनी वर्किंग प्लेस पे जाना तुरंत उनके लिए उचित नहीं होगा, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको बहुत ही दिक्कत होगी लेबर्स को लेके। अब बात आते हैं आपकी पॉकेट्स पे। अगर आप अभी से नहीं सतर्क हुए कि जो एक्सपेंसेस आपके लिए ज़रूरत वाले हैं उनको ना करके आप उन एक्सपेंसेस पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिटर्न कम मिल रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा खूब खर्चा कर रहे हैं, जैसे रिचार्जेस हो गए, तो आपको अब अपनी चीज़ें ऐसे मैनेज करनी पड़ेगी कि आपको कम सुविधा में, कम चीज़ों में आपको ज़्यादा रिटर्न की आवश्यकता पड़ेगी। फाइनेंशियल क्राइसिस कोरोना वायरस में बहुत ही बड़ा एक इशू बन के आएगा। हो सकता है आने वाले समय में कुछ फैमिलीज़ ऐसी होंगी जिनमें राशन तक की भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इकॉनमी को वापस इस जगह पे स्टैंड करना जिस जगह पे लॉकडाउन शुरू होने से पहले था, वहाँ तक लाते लाते कम से कम 2 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उसको तुरंत ही ख़त्म कर दीजिए या धीमे धीमे करके ख़त्म करिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैं भी फॉलो करूँगा आने वाले समय के लिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ के पैटर्न कुछ और हो, लेकिन मेरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वहाँ पे मैं कुछ कटौती करना शुरू करूँगा। सबसे पहला आएगा मेरा फ़ोन का रिचार्ज। जो मैं पहले रिचार्ज कराता था 2 GB का, वो मैं अब उसको कट करके 1.5 GB वाला नेट पैक प्रेफर करूँगा और कोशिश करूँगा उस कंपनी में स्विच करने की जिसका नेट पैक थोड़ा सा चीप हो। हाँ, नेटवर्क की इशू एक बार फेस कर सकता हूँ, लेकिन पॉकेट पे फेस नहीं करा जा सकता। दूसरी कटौती आएगा मेरे पेट्रोल कंजम्पशन पे। मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है और मेरे पास एक अपनी व्हीकल है डुएट, जिसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो मैं उसमें भी अब कटौती करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे पर्टिकुलरली उन पॉइंट्स पे जाऊँ जहाँ पे मुझे काम है और वहीं से मैं सीधा वापस घर आऊँ। एक हम दोस्तों में या लड़कों में या लड़कियों में सभी में आदत होती है कि अगर हम कहीं गए हैं तो उसके आसपास के एरिया थोड़ा सा छानना ज़रूरी हो जाता है, तो उस चीज़ को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। और उसी में अगर आप दूसरा पॉइंट मेरा लेंगे गाड़ी के पेट्रोल कंजम्पशन को लेके, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ मैं रेगुलर विज़िट कर रहा हूँ उस जगह मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अब आ जाऊँ। हम लोग ने अपनी लाइफ बहुत लैविश तरीके से जी ली है। अब समय है कि अपनी फाइनेंशियल्स को रोक के अपने को एक अच्छी लाइफ देने की बात आ गई है। तीसरे में आऊँगा, जो मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जैसे बाहर का खाना या बाहर घूमना, पहले से भी बहुत कम था और अब और भी कम हो जाएगा। जैसे मेरा
ये था कि हम लोग हर संडे, मैं अपनी फैमिली के साथ या जब फ्रेंड्स के साथ होता हूँ तो हर संडे हम लोग का कुछ ना कुछ बाहर खाना होता था, कभी अच्छी जगह, कभी रेहड़ी पे। तो इसको भी बहुत कम करना पड़ेगा, और इसलिए कि हमें आने वाले समय में जो फाइनेंशियल्स की ज़रूरत है वो उसकी जो नीड है वो पूरी हो जाए। अब चौथी चीज़ आएगी जो मुझे लगती है इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो ट्रैवलिंग की जो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है उसको लेके। लॉकडाउन के पहले तक बहुत से लोगों ने दूर दूर जाने का टिकट कराया था, उनमें से मैं भी एक था जो दर्शन के लिए जाना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट जो है अपना ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो ख़त्म करने वाली चीज़ है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी धार्मिक स्थल पे या किसी जगह पे या किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के यहाँ जाएं कि हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वहाँ लिविंग का एक्सपेंस है, वो ज़्यादा लगे। तो आप एक कटौती यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये परमानेंट कटौती आप कर सकते हैं जिसमें आपका काफ़ी खर्चा बचेगा। फिर आता है आपका आप जैसे जो सामान यूज़ करते हैं, डेली प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं, यूज़ किया जाता है घर पे, उस पे भी आप कुछ कटौती कर सकते हैं। आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, लेकिन हाँ उसका जो यूज़ है उसको ऑप्टिमम, जिसका हम कहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं, उस तरह आप काम करिए। फालतू की चीज़ें जो हैं वो घर पे लाना बंद कर दीजिए। जैसे अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी एक शॉप भी है फादर की, तो हम लोग सैनिटाइज़र्स हम लोग के पास आया था, तो लोग सिर्फ सैनिटाइज़र्स के लिए ही पीछे परेशान थे। तो हम लोग का एक चीज़ कहना था, जो मुझे जानते हैं या जो जो हम लोग से बहुत पुराने जो कस्टमर्स हैं, उनसे हमने कहा कि अगर आपके यहाँ पानी की समस्या ना हो या आपको बाहर ना निकलना हो तो सैनिटाइज़र्स का इतना इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक है। और तो जो लोग समझदार थे उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्होंने अपने लिए एक या दो सैनिटाइज़र लिया और उन्होंने अपना पैसा वहाँ पे बचा लिया। नहीं तो बहुत सारे लोग थे जो हर दुकानों में जा जा के सैनिटाइज़र्स ही खरीद रहे थे। अब बात आती है राशन की। राशन में हमें खाने के लिए चाहिए दाल, रोटी, चावल और एक सब्ज़ी। हम इसमें तो कटौती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत, हाँ। लेकिन अदर्स जो हैं, जैसे हमारा राजमा हो गया या दूसरी तरह की दाल हो गई, जो हमारी लग्जरी जो राशन का सामान हो गया, उस पे भी हम कुछ कटौती कर सकते हैं। ये एक तरह का कह लीजिए कि मन मारने वाली चीज़ होगी अभी के लिए, लेकिन इन लॉन्ग रन आने वाले कई साल आपके लिए एक स्टेबल लाइफ लेके आएंगे। आपको बिना परेशानी आप सारी चीज़ें एंजॉय करोगे, लेकिन हाँ एक लिमिट्स के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, आपका वाटर बिल है, और आपके क्या कहते हैं जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। एक एक्सपेंसेस और है जो हो सकता है कि लोग कुछ ऑब्जेक्ट करें, जो आपका टबैको का जो कंजम्पशन है उसको लेके आप वहाँ पे आप टबैको कंज्यूम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसमें कुछ कटौती करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप अपने परिवार को वो सुख, चैन, शांति दे पाएँ जो उसको ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक आपको मोटा मोटा आउटलुक देना था कि आने वाला समय, आने वाले जो 2 साल हैं खासकर, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले हो सकते हैं और कई फैमिलीज़ इसमें र्यून हो सकती हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जिसको देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई इस चीज़ पे एक कमांड रखा हुआ है या उस पर कुछ वर्क कर रहा है। इसलिए ये वीडियो बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया कि इस लॉकडाउन के बाद जो हालत है वो बहुत ही गंभीर हो जाएंगी, जिसका रिवाइवल रेट सबसे ज़्यादा कम होगा। तो जो समझदार हैं वो अभी इस एक्शन में हैं, और जो समझदार नहीं हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि जो हमारे फुटकर लोग हैं, फुटकर लोगों का कहने का मतलब जो लोग छुट्टा घूम रहे हैं इस समय, उनसे निवेदन है कि घरों में आप रहिए। आपकी वजह से उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो आपके घर तक राशन या किराना की दुकानों में सामान ले जाके रख रहे हैं।
अभी जो स्थिति है वो किरानों की दुकान में भी सामान ख़त्म होना शुरू हो गया है, जिससे उनकी जो डिपेंडेंस है वो होलसेल या बिग डीलर्स पे पड़ होने लगी है। इसके लिए एक छोटी सी छूट अगर दी जा रही है तो आप लोग उसमें बार बार घर से निकल के घूमिए मत, काम हो निकलिए घर के अंदर। उनकी वजह से रोड पे बैरिकेटिंग्स लग रही हैं, बैरिकेटिंग्स की वजह से जो नॉर्मल जिनके पास भी नहीं है लेकिन उनको कुछ काम के लिए बाहर जाना है, जैसे कूलर रिपेयरिंग के लिए है, एसी रिपेयरिंग का है, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो ये मैसेज फुटकर लोगों के लिए है। लास्ट में हम आपसे कहेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड करिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया से रिलेटेड सारी मिल जाएंगी। आपके आसपास भी जितने लोग हैं उनको मोटिवेट करिए कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए है कि आपका ब्लूटूथ उसमें ऑन होना चाहिए, तभी आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं और मेरी फैमिली पूरी आरोग्य सेतु ऐप यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें अपने आसपास के एरिया और सेल्फ एसेस जो का उसमें फ़ीचर है उसको यूज़ करके बहुत इजी लग रहा है। और इलाहाबाद या कह लीजिए प्रयागराज के बारे में सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको दबा दीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो उनको भी अपनी फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ प्लान करने का मौका मिल जाएगा। आने वाला टाइम बहुत टफ हो सकता है, लेकिन आप अगर हिम्मत से काम लेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। नमस्ते।